बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा फर्स्ट टॉपिक था एक्सरसाइज 2.3 का ए पार्ट, जिसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स को उसके थ्रू हमने क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अब हमारे पास जो नया टॉपिक है यानी कि उसका नया पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट है हमारे पास, वो है हमारे पास बाय द डिवीजन मेथड, यानी कि हम स्क्वायर रूट को जो है बाय द डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम बी पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम पहले स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लें कि हम यानी कि किस तरह कर सकते हैं। फर्स्ट वन आपको पता होना चाहिए कि आपके पास अगर रूट है स्क्वायर यानी कि रूट हमारे पास है, तो अगर 1 का हम रूट लेंगे तो वो बराबर होगा क्या होगा 1 के। ठीक है, इसी तरह अगर आप 4 का रूट लेंगे तो 4 का रूट आपके पास क्या होगा 2 के बराबर होगा। ठीक, 3 आपने जिस तरह फर्स्ट पार्ट के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, अब अगर आपने 9 का रूट लेना है तो आप क्या करोगे, यानी कि 9 का आपने इस तरह से एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम आप लेंगे तो एलसीएम आपके पास क्या है, अगर 9 का करते हैं तो हम 3 के टेबल से इसका एलसीएम करेंगे, 3 3 ज़ा 9, डिवाइड करेंगे इसे, फिर अगेन 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3। तो इसकी जो साइड वाली वैल्यू है उसको आपने क्या करना है, रूट के अंदर लिखना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जब आप लिखेंगे इसी के अंदर, यानी कि 9 की जगह पर आपने क्या लिखना है, 9 का जब आप रूट ले रहे हैं तो 9 की जगह पर आपने 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखना है। और आपको पता है कि रूट का मतलब क्या होता है, जब यहाँ पे इंडेक्स कुछ नहीं होता तो इसका मतलब होता है 1/2, यानी कि 2 नंबर में से आपने एक नंबर को, आप 2 सेम नंबर में से आप एक नंबर को बाहर करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपका जो है उस जो नंबर है उसका आपके पास ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। यानी जिस भी नंबर का आप स्क्वायर रूट ले रहे हो तो उसका आपके पास क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। तो मैं इन दो सेम नंबर में से एक नंबर बाहर ले लेती हूँ, तो मेरा जो ये रूट है वो क्या हो जाएगा, खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, यानी कि क्लोज हो जाएगा। और देन क्या होगा कि आपके पास जो है इस 9 का जो है वो हमारे पास ओरिजिनल नंबर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि कोई भी परफेक्ट यानी कि आपने मालूम करना है कि कोई भी आपके पास नंबर है, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर हुआ है, उस परफेक्ट स्क्वायर को अगर हम वापस उसका ओरिजिनल नंबर हमें चाहिए, जैसे कि 9 था, ये एक परफेक्ट स्क्वायर था किसका, 3 का, तो हमें वापस उसका आंसर चाहिए था कि भाई कि ये 9 कहाँ से आया है। तो हम इस तरह से उसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद देन 2 में से यानी कि उसका स्क्वायर रूट आप निकालते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, उसका ओरिजिनल नंबर आ जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर आपको इस लिस्ट के अंदर 1 to जो है 20 तक आपके पास जो है यहाँ पर दिए गए हैं, स्क्वायर रूट्स दिए गए हैं। सही है, उनका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर का जो है रूट्स आपके पास मौजूद है। जैसे कि 4 का है, 3 का आपने देख लिया, 4 का है तो 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होता है, और 16 का ओरिजिनल नंबर आपके पास क्या होता है, 4 होता है। तो इसी तरह 5 का, 6 का, 7 8 9 10, यानी आपके पास सारे उनके जो है परफेक्ट स्क्वायर मौजूद है। देन फिर उसका हमने जब रूट लिया है तो वो हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ गए हैं। इसी तरह आपके पास ये 20 तक यहाँ पर जो है दिए गए हैं, क्या कहते हैं, 20 तक हमने उनके पहले परफेक्ट स्क्वायर निकाले हैं, देन फिर उसका रूट लेकर हमारे पास क्या है, ओरिजिनल नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। सही है, अब इसका हम स्टार्ट करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, बी पार्ट पहले स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर आपके पास 20 पर इसका क्वेश्चन नंबर बी है, जिसमें कहा गया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। आपने डिवीजन मेथड के थ्रू 1 to 12 जो पार्ट्स हैं इसके, उनके डिवीजन मेथड के थ्रू आपने क्या करना है, इसमें इनके जो है ओरिजिनल नंबर आपने बताने हैं कि ये इनके ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या हैं, किस तरह से ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बने हैं। ठीक है, तो ये हम 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1029, यानी कि पुरानी बुक में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1029 दिया हुआ है, जबकि इसका हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल रहा, डेसिमल में निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, बाय द डिवीजन मेथड हमने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। तो इसकी जगह पे हमने क्या लिखा है, 1024, यानी कि इसके करीब आ रहा है। तो वो हमने जो इसके करीब नंबर है वो वाला नंबर हमने लेके उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, यानी कि नीचे हमारे पास जितने भी नंबर्स दिए गए हैं, अब यहाँ पर इन्होंने एक आप अगर देख रहे हो स्क्रीन पर तो आपके पास 1 to 4 आपके पास होल नंबर्स हैं, फिर 5 to 8 आपके पास फ्रिक्शन फॉर्म
में दिए गए हैं और 9 to 12 आपके पास डेसिमल फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बुक में ही फर्स्ट जो पुरानी बुक है, पुरानी एडिशन बुक है, उसमें 1029 लिखा हुआ है। न्यू एडिशन जो बुक आपके पास होगी उसमें 1024 लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है हम इसको कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1024 के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी जो हमने लिस्ट दिखाई थी तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे, वहाँ पर बाय द डिवीजन मेथड करेंगे। बाय द डिवीजन मेथड हमारे पास कैसे सॉल्व होते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट है जिसमें 1204 दिया हुआ है। इसका आपने बाय द डिवीजन मेथड के थ्रू इसका जो है परफेक्ट इसका जो है स्क्वायर रूट निकालना है, देन इसका ओरिजिनल नंबर बताना है कि ये नंबर हमारे पास कहाँ से आया, किस तरह मल्टीप्लाई करने से आया। बाय द डिवीजन मेथड में जिस तरह हम एलसीएम के अंदर हम क्या करते थे, 1 बाय 1 टर्म लेते थे, यानी कि 1 बाय 1 नंबर लेते थे, पहले 2 फिर 3 4 5 6 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उस तरह से आप इसे सॉल्व करते थे डिवाइड करके, यानी कि करते जाते थे। लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सेम नंबर्स लेने जो शुरू में आपको लिस्ट दिखाई गई थी उस टेबल में से आपने सेम एलिमेंट्स को आपने चुनना है। तो अब हम सेम एलिमेंट्स कैसे लेंगे, फर्स्ट वन आपने क्या करना है, आपने इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। फिर आपने इसके साथ यहाँ से आपने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। फिर देन आप यहाँ पर लिखेंगे 1 0 2 4 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है जो आपने नंबर लिखा हुआ है उसके पेयर्स बनाने हैं, सही है। अगर यहाँ पर लेट सपोज अब जैसे यहाँ 4 है तो आपने 2 2 का पेयर बनाना है, सही है। लेकिन अगर लेट सपोज यहाँ पे एक और आता, 5 नंबर होते, तो अगर यहाँ कोई एक सिंगल नंबर बच जाता, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास होता 1 0 1 1 0 2 4 होता, ठीक है। तो इसके 2 पेयर बनाए, ये पेयर बनाए, यानी कि 2 2 का पेयर बनाना है। फिर देन यहाँ पर जो लास्ट आपके पास यानी कि राइट हैंड साइड से आपने स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे जो आपके पास लास्ट टर्म बची है इन लेफ्ट हैंड साइड से, तो उसके ऊपर आपने इस तरह से क्या कर देना है, कैप बना देनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास 4 ही नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 2 का पेयर्स हमने बनाया, सही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सेम टेबल यानी कि एक ही टेबल लेना है पेयर के हिसाब से और सेम नंबर से आपने करना है। तो आपने इस तरह से जो है हॉरिजेंटल लाइन एक और ड्रॉ कर देनी है, थोड़ा सा गैप देकर, ठीक है। अगर कॉपी में कर रहे हैं तो एक लाइन छोड़कर आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है, सही है। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट वन यानी कि पेयर दिया हुआ है, ये पेयर अब आपके पास क्या है, जो पेयर बनाया आपने 10, सही है। 1 0 आपके पास क्या बन रहा है, 10 बन रहा है। तो अब आपने सेम टेबल में से यानी कि जो आपने टेबल की लिस्ट बनाई थी उसमें वापस जाना है और वहाँ से चेक करना है आपने कि आपके पास जो है नंबर जो है 10 से छोटा कौन सा नंबर आता है जिसका आप सेम नंबर का आप करें, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाऊं तो इसमें आप देखें 10 से छोटा आपके पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। और 9 जो है उसको अगर हम 3 से यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो हमारे पास क्या होता है, 9 होता है और 3 हमारे पास उसका ओरिजिनल नंबर है। इसके अलावा 4 आपके पास 2 से आ रहा है, फिर 4 जो है आपके पास 3 के बाद टेबल आपके पास क्या आ रहा है, 4। तो 4 से आपके पास क्या होता है, 16 होता है। तो हम 16 नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, 9 लेंगे, सही है। तो आपने यहाँ लिख देना है 9, 10 के नीचे 9 लिख देना है, यहाँ आपने माइनस कर देना है। और यहाँ पर आप किस तरह लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर आपने किस तरह लिखना है, यानी कि जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की हुई है उसके बाहर वाली साइड पर आप कैसे लिखेंगे। आपके पास 9 कहाँ से आया, 3 3 ज़ा 9 आया, तो एक दफ़ा 3 आपने यहाँ लिखना है, एक ही दफ़ा 3 आप नीचे लिखेंगे और जिससे आया है यानी कि 3 3 ज़ा 9, तो 3 को आपने यहाँ पर 3 लिख देना है। मतलब यानी कि उस 3 को आपने मल्टीप्लाई भी करवाना है और उस 3 को उसी के साथ क्या करना है, ऐड भी करना है। ये याद रखिएगा, जिस नंबर से आपके पास यहाँ नंबर आया है यानी कि 3 3 ज़ा 9 आया है, तो 3 को आपने 3 से मल्टीप्लाई भी करना है और 3 को आपने 3 के अंदर ऐड भी करना है। तो जब आप 3 को 3 में ऐड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 को थोड़ा सा गैप देके यहाँ पे लाइन से थोड़ा सा गैप देके आपने लिखना है ताकि यहाँ हम एक और नंबर लिख सकें, सही है। तो 6 आपके पास यहाँ आ गया, 3 3 से आपके पास क्या हो गया, 9। और यहाँ पर जब आप 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 बच जाएगा। और ये नेक्स्ट पेयर आपने 24 एज इट इज़ नीचे लिख देना है, सही है। अब आपने 6 यहाँ जो आपने ऐड किया है 3 + 3 यानी कि 6। अब 6 के साथ भी एज इट इज़ ही आपने काम करना है, एक ही नंबर लेना है जिससे हमारे पास क्या आ जाए, 124 आ जाए, ठीक है। अब आपने ऐसा नंबर लेना है 6 के साथ, अगर मैं 6 के साथ यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास क्या आता है, अगर हम लिस्ट में वापस जाएँ तो
वहाँ पर देखते हैं इसका लास्ट डिजिट नंबर क्या है, 4 है। तो हम लिस्ट में अपने देखते हैं कि 4 किस किस से आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 4 देखूँ तो 4 मेरे पास जो है 2 से आ रहा है, देन 4 मेरे पास जो है यहाँ पर 8 से आ रहा है, यानी कि मैं 8 से भी मेरे पास 64 आ रहा है, यानी कि 64 का लास्ट टर्म क्या है, 4, और 4 यहाँ पर हमारे पास 2 से, यानी कि 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर भी 4 है और 8 में भी हमारे पास 4 है। तो हम रफ़ में चेक कर लेते हैं, रफ़ में हमारे पास हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास जो है 64 यानी कि किससे आता है, ठीक है, यानी कि ये वाली लास्ट टर्म किससे आती है। तो 6 के साथ आपने 1 बाय 1 पहले 2 को लगाते हैं, तो 2 को जब मैं यहाँ पर रखती हूँ, 6 के साथ 2 को मैं जब यहाँ पर रखूँगी तो यानी कि हमने सेम नंबर्स को रखना है। तो 2 2 से आपके पास क्या हो जाएगा 4, और 2 6 से आपके पास क्या होता है 12 होता है। तो यानी कि 2 के रखने से, 2 को 6 के साथ लगाने से मेरे पास क्या हो रहा है 2 2 से 4, और 2 6 से मेरे पास क्या हो रहा है 12 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे यहाँ पे जो मैंने गैप दिया था, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी 2 रखूँगी, सेम यहाँ पर भी नीचे मैं 2 करूँगी, और 2 से हमने मल्टीप्लाई किया था 62 को, तो 2 आप यहाँ पर भी रखोगे, जिस तरह आपने 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करवाया, 3 को ऐड भी करवाया, एज इट इज़ आपने 2 को जो है 62 के साथ 2 को ऐड भी करना है, और 2 को जो है आपने मल्टीप्लाई भी करना है। तो 64 से आपके पास क्या हो जाएगा 124 हो जाएगा, सही है। और 2 को जब 2 में आप ऐड करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 64, और इनको जब आप माइनस करोगे तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, रिमाइंडर 0 0 बच जाएगा, सही है। तो ये हमारे पास यानी कि 1024 का जो ओरिजिनल नंबर है 32। तो रफ में भी आप चेक कर सकते हैं, यानी कि 32 को अगर आप 32 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही आंसर आएगा। तो 2 2 से आपके पास क्या होता है 4, और 2 3 से 6, फिर देन अगेन आपके पास क्या होगा 3 2 से आपके पास क्या हो जाएगा 6, और 3 3 से आपके पास क्या हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पर आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन देना है, फिर 6 और 9 ऐड करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, और 6 + 6 कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 124। तो ये हमारा 1024 हमारे पास इसका क्या है, यानी कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ रहा है 1024 आ रहा है, और उसका ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या था 32 था। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया 32 आ गया, सही है। अब आपने इसे आंसर आने के बाद आप किस तरह लिखेंगे, इसे आंसर आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 100 करके आप यहाँ पर लिख देंगे 100, फिर यहाँ पर आपने क्या किया था 1024 का आपने रूट निकाला, तो 1024 का आपके पास क्या निकला आंसर, यानी कि 32 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 32 से, यानी कि एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट आपने बाय द डिवीजन मेथड से किया। तो 32 को जब आप 32 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, आपके पास इसका पेयर बनेगा। तो आपके पास 1024 आया, तो 32 पेयर में से एक नंबर जब आप बाहर निकालेंगे तो आपके पास ओरिजिनल नंबर, यानी कि ओरिजिनल नंबर आ जाएगा कि हमारे पास जो 1024 था वो कहाँ से आया था 32 से आया था, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो है पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या दिया है 14,161 दिया हुआ। तो सेम काम वही आप करेंगे, आपने पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, देन इसी के कॉर्नर से आपने इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद आपने यहाँ नंबर लिखना है 14161, ठीक है। इसका पेयर बनाना है आपने, तो ये पहले 2 का पेयर बन गया, ये सेकंड पेयर बन गया, यानी कि 2 डिजिट का पेयर हो गया। यहाँ से राइट हैंड साइड से आपने स्टार्ट करना है, देन लास्ट में जैसे मैंने अभी आपको बताया ये एक टर्म बच गया, तो इसके ऊपर आपने इस तरह से क्या करना है कैप लगा देनी है, ठीक है। अब आपने नीचे हॉरिजेंटल लाइन एक और ड्रॉ करनी है, थोड़ा सा गैप देके नीचे, सही है, नंबर के बाद। अब आपके पास क्या है 1, तो 1 का आपको पता है कि 1 का अगर आप रूट लें या 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर 1 ही आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सेम वही काम करेंगे, 1 1 = 1, जो टर्म आप मल्टीप्लाई करेंगे वही टर्म आपने क्या करना होगा, उसे ऐड भी करना होगा। तो 1 1 = 1, तो 1 को जब आप 1 में ऐड करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास नीचे 2 आ जाएगा, और यहाँ जब आप माइनस करेंगे अंदर की साइड पे जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 0, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 41। नेक्स्ट पेयर आपने क्या करते हैं नीचे लिख देना है, ठीक है। जब आप नेक्स्ट पेयर नीचे लिख देंगे उसके बाद अब आपने क्या करना है, जो यहाँ आपने ऐड किया है उसके साथ अब आपने ऐसा नंबर मल्टीप्लाई भी करना है और ऐड भी करवाना है जिससे आपके पास 41 आ जाए या 41 के करीब कोई वैल्यू आ जाए, सही है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं
कि हमारे पास जो है 2 के साथ अगर मैं यहाँ पर 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1 को, तो मेरे पास क्या आंसर आता है। 1 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं अगेन तो 1 1 ज़ा 1 आता है और 1 2 ज़ा 2 आता है। और 2 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो 2 के साथ यानी 22 के साथ, तो 2 2 ज़ा आपके पास क्या होता है 4 होता है और 2 2 ज़ा आपके पास 4 होता है। तो यानी कि 44 आंसर आ रहा है। यानी कि 2 के साथ मैंने 2 लगाया और 2 को ही मल्टीप्लाई करवाया उस नंबर से, तो मेरे पास 44 आ रहा था। और यहाँ जब मैंने 2 के साथ 1 लगाया और 1 से मल्टीप्लाई करा तो 21 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 44 बड़ा आ रहा है और 21 क्या हो रहा है, छोटा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लगाएंगे। तो यहाँ मैं 1 लगाऊंगी, जो जिस टर्म से आप लगाएंगे उसी टर्म से आपने मल्टीप्लाई भी करना है, यानी कि उसी नंबर से आपने मल्टीप्लाई भी करना है और वही नंबर आपने क्या करना है, ऐड भी करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर क्या आ रहा है 21। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 21 और देन हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 2 के नीचे कुछ भी नहीं है। और 1 को 1 में ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। और 41 में से जब आप 21 को माइनस करेंगे, यानी कि 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0, और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सही है। अब नेक्स्ट पेयर आपने क्या करना है, नीचे उतारना है। तो नेक्स्ट पेयर आपके पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पेयर आपके पास है 61। तो 61 आपके पास नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आपने ऐड किया था, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लाइन के बाहर वाली टर्म में जो आपने एडिशन की थी, तो वहाँ पर क्या आ रहा है 2 2 आ रहा है, यानी कि 22 आ रहा है। अब 22 के साथ आपने सेम वही प्रोसेस करना है, ऐसा नंबर लगाना है जिसमें आपके पास क्या आ जाए 2061 आ जाए। सही है। तो अब अगर मैं 1 लगाती हूँ और 1 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ तो 221 आएगा मेरे पास। सही है। और अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 441 आएगा। तो यानी कि छोटी टर्म आ रही है। तो हम वापस अपनी लिस्ट में जाते हैं और लिस्ट में देखते हैं कि 1 जो इसका लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड से 1 दिया हुआ है। तो 1 किस किस में आ रहा है, तो यहाँ से आप चेक करें 1 हमारे पास 1 में आ रहा है। तो यानी 1 से हमने अभी मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा था 221 आ रहा, तो 1 हम नहीं ले सकते। सही है। 1 इसके अलावा आपके पास किस में आ रहा है, अगर आप यहाँ देखें 9 9 ज़ा 81 होता है। तो हम 81 का चेक कर लेते हैं। 9 ज़ा यानी कि रफ कॉलम में आप क्या करते हो 2 के साथ आप 9 लगाते हो और यहाँ पर भी 9 लगाते हैं। तो 9 से चेक करते हैं। तो 9 ज़ा 81, 1 नीचे आ गया, 8 आपके पास ऊपर चला गया। 9 2 ज़ा आपके पास क्या होता है, 9 2 ज़ा आपके पास 18 होता है। तो 18 में जब आप प्लस करेंगे 8 को तो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 26 हो जाएगा। इनके 8 + 8 कितना हो जाएगा 16, 1 कैरी और आपके पास 26 हो जाएगा। तो 6 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ पे कैरी चला जाएगा। फिर अगेन 9 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, और 18 के अंदर आप जब 2 ऐड करेंगे, अब यहाँ पर आपने 18 के अंदर 2 ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, सॉरी 20 हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 20। तो अब यहाँ गौर करें तो 2061 यहाँ पर भी आ रहा है, 2061 आपके पास यहाँ पर भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 22 के साथ आपने 9 लगाया और 9 से ही आपने मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास क्या आ गया 2061। तो आप यहाँ पर भी 9 लिखेंगे, नीचे भी 9 लिखेंगे और देन ऊपर भी आपने क्या करना है 9 लिखना है। और यहाँ आपके पास 2061 अगेन यहाँ आपने माइनस करेंगे और यहाँ आप ऐड करोगे। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ 0 0 0 0 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ ऐड करेंगे तो आपके पास 18, 1 कैरी चला जाएगा तो 3 और 2 आ जाएगा। तो यहीं पर इसे आपने स्टॉप कर देना है। अब आगे आपने क्या करना है, सो करके आंसर लिखना है। सो करके आप आंसर लिखोगे तो आपके पास क्या होगा, सो आपका क्वेश्चन क्या था, आपने उसका रूट निकालना है, यानी कि 140,161 था। अब इसी का जब आपने रूट निकाला यानी कि किससे आ रहा था आपके पास, यानी आपने 119 मल्टीप्लाई करें अगर आप रफ में 100 को 19 से, तो आपके पास जो है 14,161 आएगा। तो इसका जब आप पेयर बनाओगे तो पेयर में आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 190। तो आप इसके ये आंसर भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास इसका क्या है आंसर है। ठीक है। सेम इसी तरह इसका थर्ड पार्ट जो है वो आपने खुद करना है। सही है। इसका फोर्थ पार्ट मैं करवा रही हूँ। ओके, फोर्थ पार्ट इसका क्या है आपके पास, यानी कि आप इसको यहाँ देखें तो आपके पास 10329796 दिया हुआ है। तो सेम इसी तरह आपने क्या करना है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, देन आपने यहाँ पर नंबर लिखना है 1032
9796 आप इस तरह से लिखेंगे, सही है। तो ये आपके पास 10329 7 9 और 6। अब इसका पेयर बनाएंगे तो 2 का पेयर बनेगा, 2 का पेयर बनेगा, देन अगेन 2 का पेयर बनेगा और यहाँ 2 का पेयर बनेगा। तो 2 का पेयर आपने बनाना है, ठीक है। हमारे पास रूट में क्या होता है कि 2 में से 1 लेते हैं, तो पेयर भी हमारे पास 2 के हिसाब से बनेंगे। अब सेम वही काम करना है। 10 आ रहा है जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, तो 10 हमारे पास 10 से छोटा हमारे पास नंबर किस में आ रहा है, 3 3 या 9 होता है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख लेती हूँ 9 और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 या 9 और 3 को 3 में ऐड करूँगी तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा 6 और 10 में से 9 को माइनस करूँगी तो यहाँ क्या आ जाएगा 10, यानी कि 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। और नेक्स्ट पेयर आपने क्या कर देना है, नीचे उतार देना है, ठीक है। इसी तरह फिर अगेन आपने क्या करना है, अब 6 के साथ आपने ऐसा नंबर लिखना है जिससे आपके पास क्या आ जाए 61, इसके बराबर या इससे छोटा कोई नंबर आ जाए। तो हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 2 से मेरे पास क्या होगा, यहाँ से अगर मैं 2 से करती हूँ तो 2 2 जा मेरे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 2 6 जा मेरे पास क्या हो जाएगा 12। 3 से अगर करती हूँ तो 3 3 जा 9 होगा और 3 6 जा क्या हो जाएगा 18। 18 हमारे पास क्या हो रहा है, बढ़ा जा रहा है, तो हम 18 नहीं ले सकते, तो यहाँ माइनस करेंगे तो हमने यहाँ पर क्या, और ऊपर भी आपने क्या करना है 2 ही लिखना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पर 6 एज इट इज़ और थोड़ा सा गैप देना है ताकि नेक्स्ट नंबर हम लिख सकें। और इसको जब आप माइनस करोगे 3 से कैरी देंगे 12, तो आपके पास 12 में से जब आप 4 जाएंगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे, यहाँ 8 और वहाँ बाकी टर्म आपके पास क्या आ जाएगी 0 0 हो जाएगी, उससे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट पेयर को आपने क्या करना है, नीचे लिख देना है 97। अब आपने 600 यानी कि 64 है, ठीक है। अब 64 के साथ अगर आप 1 लगाते हो तो ये 600 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने जो है ऐसा नंबर लेना है जिसमें हमारे पास इसके करीब या इससे छोटा कोई नंबर आए। तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं, अगर मैं 1 लगाती हूँ तो 1 से क्या होता है 641 आता है मेरे पास। लेकिन अगर मैं 2 लगाती हूँ तो 2 से मेरे पास क्या होता है 2 2 जा 4, सही है, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 4 जा 8 और 2 6 आपके पास क्या हो जाएगा 12। अब ये 4 डिजिट बन रहे हैं, ठीक है, और ये कितने हैं 3 डिजिट है, तो इसका मतलब है 2 हम नहीं लगा सकते, सही है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 लगाएंगे, तो 1 लगाने से मेरे पास क्या हो जाएगा 641 हो जाएगा। तो 1 मैं यहाँ पे भी लिखूँगी, यानी कि प्लस भी करवाऊंगी और 1 से मैं मल्टीप्लाई भी करवाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ जब हम माइनस करेंगे तो 7 में से 1 जाएंगे तो 6, 9 में से 4 जाएगा तो आपके पास 5 और 8 में से 6 जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 2। और नेक्स्ट पेयर को आप नीचे लिख देंगे, यानी कि 96 को नीचे आपने इस तरह से लिख देना है। और इनको जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2 4 और 6। अब यहाँ पर आपने ऐसा नंबर लिखना है जिससे हमारे पास क्या आ जाए 25,696 आ जाए। तो अब 6 आपको पता है 6, यानी कि वापस आप अपने लिस्ट में जाए, वहाँ से डायरेक्ट हम चेक कर लेते हैं कि लिस्ट के अंदर कि हमारे पास 6 किस टेबल में आ रहा है। तो अगर हम 6 में देखें तो हमारे पास 6 6 जा 36 होता है, ठीक है। तो यानी कि 36 में 6 आ रहा है, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ 6 से इसे मल्टीप्लाई करती हूँ और चेक करती हूँ कि 6 से हो रहा है कि नहीं। अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 6 6 आपके पास क्या आ जाएगा 36। 6 आप यहाँ पर लिख दोगे, देन फिर आपके पास 3 क्या हो जाएगा कैरी, 6 2 ज़ा 12, 12 इसमें ऐड करेंगे आप इस तरह से, इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 15। तो 5 यहाँ आ जाएगा, 1 अगेन आपके पास क्या चला जाएगा कैरी। और फिर आप 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। 24 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। 5 यहाँ पर आपके पास, यानी कि 6 4 आपके पास क्या हो जाएगा 24, ठीक है। आपने यहाँ पर जब मल्टीप्लाई किया इधर से अगेन हम ओके 6 को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ रहा था 24 आ रहा था। 24 में जब आप क्या कहते हैं 1 ऐड कर रहे थे तो आपके पास 25, यानी कि अगेन 5 आ रहा था। मतलब ये 6 से नहीं हो रहा, 6 से कोई छोटा देखते हैं क्योंकि ये इससे क्या हो रही है, इसकी वैल्यू बड़ी आ रही है। तो हम क्या करते हैं 4 से चेक करते हैं, क्योंकि 4 के टेबल में भी क्या आता है 4 4 ज़ा 64 आता है, ठीक है। तो 4 4 से आपके पास क्या आता है 16 आता है, तो 16 भी आपके पास 4 से हो रहा है। तो हम क्या करते हैं 4 से चेक करते हैं, तो 4 4 से आपके पास 16 हो गया, 1 कैरी चला गया, हमने रफ में लिख दिया। 4 से अगर आप यहाँ पे 4 2 ज़ा करेंगे तो 4 2 ज़ा आपके पास क्या होता है 8 और 8 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 9। 4 को 4 से करेंगे तो अगेन 16 और 16
का 6 यहाँ आएगा, 1 आपके पास कैरी चला जाएगा। 4 को 6 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 24, और 24 में जब आप 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 25। तो यानी कि ये हमारे पास 4 के टेबल से हो रहा है। 4 को जब आपने मल्टीप्लाई करवाया 642 यानी कि 642 के साथ 4 को लिखा और फिर 4 से ही मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास क्या आ गया 25,696 आ गया। इनको जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने से आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपके पास इनको ऐड करने से आपके पास 8 2, ठीक है, आपके पास 8 2 4 और 6 आ जाएगा। और इनको जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा। तो यानी कि इस नंबर का ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या था 3201 यानी कि 3214 था। तो अब इसको आपने इस तरह से लिखना है, इस तरह से आपने इसके रूट के अंदर इसकी वैल्यू को लिखना है और फिर उसके बाद आंसर जो आपके पास बाय द डिवीजन मेथड आया था वो आपने इस तरह से इक्वल करके लिख देना है, ठीक है। इसी तरह इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैं करवा रही हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास फ्रिक्शन फॉर्म में दिया हुआ है। आपके पास अगर फ्रिक्शन फॉर्म है तो उसको आप बाय द डिवीजन मेथड कैसे करोगे, आपने क्या करना है कि ऊपर वाले का अलग से बाय द डिवीजन मेथड करना है और नीचे वाले का अलग से आपने बाय द डिवीजन मेथड के थ्रू इसे सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग नंबर हैं। न्यूमिनेटर को आपने अलग सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर को आपने अलग सॉल्व करना है, देन फिर उसके बाद आपने क्या करना है इसके अंदर उसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो आप इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वन हम न्यूमिनेटर को सॉल्व कर रहे हैं। तो न्यूमिनेटर हमारे पास क्या दिया हुआ है 1 2 2 5 दिया हुआ है। सेम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ आपने वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ मैंने कुछ नंबर ऊपर लिख दिया, आपने इस तरह से नहीं करना। आपने क्या करना है यानी कि पहले 1 2 2 5 और देन उसका पेयर बना लेना है ताकि फिर लाइन आप ड्रॉ करें तो आपकी लाइन ख़राब ना हो, सही है। तो आप इस तरह से पेयर बनाने के बाद आपने इस तरह कर देना है वर्टिकल लाइन फिर हॉरिजेंटल लाइन। अब यहाँ पर आपने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 12 का पेयर बना हुआ है, ठीक है। तो 12 यानी कि अभी जैसे कि फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि आपने अपनी लिस्ट में जाना है, देखना है कि 12 से छोटा छोटा नंबर क्या आ रहा है। तो 12 से छोटा हमारे पास 9 ही आ रहा है, ठीक है। और 9 किससे आ रहा है 3 से आ रहा है। तो 3 3 आपके पास क्या हो जाएगा 9। 3 आपने यहाँ पे भी लिखोगे, 3 यहाँ पर भी लिखेंगे, अगेन 3 आपने यहाँ पे भी लिखना है और 9 आपके पास यहाँ आ जाएगा। जब 12 में से आप माइनस करेंगे 9 को तो आपके पास 3 बचेगा और नेक्स्ट पेयर आपने क्या कर देना है नीचे लिख देना है, सही है। अब इस तरह से 3 को जब आप 3 में ऐड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, सही है। अब 6 के साथ ओके अब आपने क्या करना है, आपने 6 के साथ ऐसा नंबर लगाना है जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाए 324 के बराबर कोई वैल्यू आ जाए या इससे थोड़ी सी छोटी कोई वैल्यू आ जाए। तो हम क्या करते हैं 300 के साथ 5 को ऐड करते हैं क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है 5 है, ऑड नंबर है तो 5 से करते हैं। तो 5 5 अगर मैं करूँ तो 5 5 25, 2 आपके पास क्या हो जाएगा कैरी, ठीक है। और 5 6 आपके पास क्या होता है 30, 30 में जब आप 2 को ऐड करेंगे तो 32 आता है। तो यानी कि ये 5 से हमारे पास सॉल्व हो रहा है 325, यहाँ माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 0 और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 10 का 1 कैरी और 7 यानी कि 70। इसे लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा यहाँ जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहाँ तक हमने इसे क्या कर देना है स्टॉप कर देना है, ठीक है। सेम इसी तरह अब आपने क्या करना है इसके सामने अगर आपके पास जगह है तो आप 2809 को सॉल्व करें, ठीक है। इसी तरह आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, देन आप इस तरह से पहले 2809 करेंगे, 2 2 का पेयर बनाएंगे, देन फिर उसके बाद आपने क्या करना है वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, सही है। अब सेम 28 का पेयर बन रहा है तो 28 अब आपने देखना है लिस्ट के अंदर कि 28 से छोटा क्या आ रहा है हमारे पास। 28 से हमारे पास छोटा 25 आ रहा है जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम 5 5 ले लेते हैं, 5 5 आपके पास क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 5 आपने यहाँ पे भी लिखना है, 5 आपने यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है। तो आपके पास 5 5 क्या हो जाएगा 25 और 28 में से 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 0 और 9 और इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 10। अब आपके पास 309 आ रहा है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 10। तो हमारे पास 9 इसका लास्ट टर्म क्या है 9। तो 9 किस में आता है 3 3 9 होता है। तो यहाँ पे मैं 3 ले लेती हूँ तो 3 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 3 मेरे पास क्या हो जाएगा 9, 3
0 0, 3 1 ज़ा 3 और इनको जब ऐड करूँगी तो 6 0 1 आ जाएगा और इसको जब आप माइनस करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसका जो है आपने जो दोनों का जो आप देख रहे हैं कि इसका आपके पास ओरिजिनल नंबर क्या आया 35 और इसका आपके पास ओरिजिनल नंबर क्या आया 53 आया, ठीक है। अब इन दोनों को आपने वापस अपने क्वेश्चन के अंदर जो है नीचे जो है आपने वहाँ ऐड कर देना है, यानी कि इसकी जगह पर आप क्या करोगे, अगर दोबारा लिखना चाहें यहाँ पर क्वेश्चन तो वो लिख सकते हैं आप। अगर आपने क्वेश्चन सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को रीराइट नहीं किया हुआ तो आप इस तरह से इसे दोबारा से यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसे दोबारा लिख लें और लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है टेकिंग रूट लिखना है, सही है। आपने इसका टेकिंग रूट लिया था तो रूट आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास जब टेकिंग रूट यानी कि 1225 का आप 2809 लिखेंगे और टेकिंग रूट लेंगे तो आपके पास ऊपर वाली टर्म की वैल्यू क्या आ रही थी 35 आ रही थी और नीचे वाली टर्म आपके पास क्या आ रही थी 53 आ रही थी। तो आपके पास जो क्वेश्चन था वो फ्रिक्शन फॉर्म में यानी कि आपके पास इस फॉर्म में दिया हुआ था तो आंसर भी आपके पास इसी फॉर्म में आएगा। अगर ये किसी एक सेम टेबल से कैंसिल हो रहे हैं तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, सही है। इसी तरह अब आपने क्या करना है, इसका जो है क्वेश्चन नंबर बी का जो है आपको मैंने कहा था कि 3rd पार्ट एंड 5 पार्ट ये दोनों आपके क्या हैं, होमवर्क हैं। इसे आप खुद से करने की कोशिश करें ताकि पता लगे कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया। इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।